नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। 2024 की चुनावी जंग होनी तो 10 महीने बाद है, लेकिन यूपी में सियासी सरगर्मी अभी से बढ़ी है, क्योंकि सपा ने लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर से जहां 24 का शंखनाद कर दिया है, वहीं भाजपा ने टिफिन पॉलिटिक्स से सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। वहीं इन सब के बीच बसपा के नए नारे की भी चर्चा है, जिसने नारा दिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वही बात होगी मुख्तार को मिली उस कानूनी डोज की, जिसने मुख्तार की जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने की स्क्रिप्ट लिख दी है। साथ ही बात होगी महिला पहलवानों की लड़ाई की, जो काम पर लौट आए हैं लेकिन आंदोलन जारी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात ट्रिपल इंजन पर अखिलेश का प्रहार 24 के लिए समाजवादी पटकथा तैयार, क्योंकि लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर के जरिए सपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। और इस प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पार्टी महासचिव शिवपाल यादव और सपा के तमाम विधायक और सांसद शामिल हुए हैं। इस शिविर के जरिए समाजवादी पार्टी ने भविष्य की पॉलिटिक्स का पूरा खाका खींच दिया है। ट्रिपल इंजन पर अखिलेश का प्रहार, 24 के लिए समाजवादी पटकथा तैयार। लखीमपुर में सजा दिल्ली फतेह का मंच, कौन जीतेगा देश के सबसे बड़े सूबे की जंग। चौबीस की चुनावी जंग को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से पूरे एक्शन में आ गई है, क्योंकि लखीमपुर में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाकर अखिलेश यादव ने दिल्ली की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए और इसी तरह शासन, प्रशासन, बीजेपी के लोग, जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया होगा। लखीमपुर का प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगा है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सपा के तमाम विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए समाजवादी पार्टी ने भविष्य की पॉलिटिक्स का पूरा खाका खींच दिया है, क्योंकि बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने और नए वोट को जोड़ने को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है। सपा ने इस बार लोहिया के समाजवाद और अंबेडकरवाद दोनों को बड़ी ताकत बनाया है और सभी कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने जीत का मंत्र दिया है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में बताना, लोकतंत्र की महत्व को बताना और इसके साथ साथ अपने चुनाव के बूथ प्रबंधन और बूथों के मैनेजमेंट के लिए अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ का जो प्रशिक्षण शिविर चालू किया। सर्व समाज के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सीएम थे उनके समय जो विकास के कार्य हुए थे, हम जन जन तक पहुंचाकर और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी को जिताने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। और सेक्टर के जो प्रभारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। करीब 5000 ऐसे लोग थे। उनको बताया गया कि भाजपा की जो रणनीति है चुनाव की, उससे कैसे निपटा जाए। सबसे ज़्यादा फोकस वोटर लिस्ट पर किया गया। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके क्या क्या हैं। इसके अलावा जन संवाद के लिए कहा गया कि जगह जगह जाकर बूथ पर अपने आप को मजबूत करें, जिससे लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार की जा सके, मजबूत की जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी में हो रही गुटबाजी पर भी खूब चर्चा की जा रही है, जिसे स्वीकार करने में शिवपाल सिंह यादव ने कोई गुरेज नहीं की, क्योंकि निकाय चुनाव में सपा की हार का एक बड़ा कारण गुटबाजी रहा है। कई ऐसी सीटें थी जहां पार्टी के विधायक और सांसद अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन शिवपाल ने भरोसा दिलाया है कि 24 से पहले सभी गुटबाजी को खत्म कर दिया जाएगा और जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाया जाएगा।
गुटबंदी को ख़त्म कर देना है और जिस दिन समाजवादी पार्टी की गुटबंदी और ये सब ख़त्म हम लोग कर लेंगे और समाज में पूरे जनता में ये जो परेशानियां हैं बस हमें तो इकट्ठा करना है, गुटबंदी ख़त्म करनी है। जानकारों की माने तो लखीमपुर का प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी की तैयारी की सिर्फ शुरुआत भर है। उसकी बड़ी पिक्चर 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में देखने को मिलेगी, जहां सपा भाजपा को उसी के अंदाज में चुनौती देगी। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो 24 के लिए समाजवादी पटकथा तैयार हो रही है और जिन मुद्दों पर सपा आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों से ताकत मिलेगी, लेकिन कोशिश चल रही। देखिए, जातीय जनगणना पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही है। यादव मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ है, जो साथ है, उसको मजबूत करने की कोशिश है। युवाओं को साथ में जोड़ा जाए, ये भी कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। साथ ही बदहाल कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और संविधान की बात पर जोर दिया जा रहा है। जनता के बीच मुद्दे रखे जाएंगे, यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मजबूत लोकतंत्र की बात कही जा रही है और आर्थिक संकट का जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या साइकिल में जीत की हवा अखिलेश भर पाएंगे, क्योंकि चुनौतियां कई है। लोकसभा में सीट की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें ये जरूरत है वक्त की। गठबंधन पर पुरानी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा, उन गलतियों को दुरुस्त करना होगा। वोटर को क्लिक जो करें वो मुद्दे लेने होंगे, तभी बात बन पाएगी 2024 के लिए। शिवपाल यादव के अनुभव का सही इस्तेमाल क्या हो पाएगा, ये भी सवाल है, क्योंकि शिवपाल कह रहे थे जिम्मेदारी मिले न मिले मैं भूमिका निभाऊंगा। 32% वोट को 40% के पार पहुंचाना होगा, क्योंकि बीजेपी तो इससे आगे बढ़कर 51% की बात कर रही है। ऐसे में 24 के लिए ये चुनौती बड़ी है और उसको पार करने की कोशिश सपा कर रही है। बात करते हैं मैदान में उतरी भगवा ब्रिगेड। हैट्रिक के लिए चाहिए 100 का स्ट्राइक रेट। 24 की चुनावी जंग के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है, लेकिन भाजपा ने मल्टीलेयर की तैयारी की है, क्योंकि एक तरफ भाजपा महाजनसंपर्क अभियान कर रही है, तो वहीं उसके टिफिन वाली पॉलिटिक्स ने विरोधी खेमों की टेंशन बढ़ा दी। भाजपा की टिफिन पॉलिटिक्स ने चढ़ाया यूपी का सियासी पारा। दिल्ली में फिर चमकेगा भाजपा की किस्मत का सितारा। मैदान में उतरी भगवा ब्रिगेड। हैट्रिक के लिए चाहिए 100 का स्ट्राइक रेट। चाय पर सफल चर्चा के बाद अब भाजपा दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए टिफिन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आई है, क्योंकि भाजपा अलग अलग जिलों में टिफिन पर चर्चा करके न सिर्फ खुद को बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है, बल्कि जो कार्यकर्ता पार्टी से नाराज चल रहे हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी बड़ी तैयारी सोमवार को गाजियाबाद में देखने को मिली, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने टिफिन पर चर्चा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। हमारी इस राजनीतिक यात्रा को बहुत लोगों ने अपना सर्वोत्तम समय दिया है और हमारे लोग बहुत वरिष्ठ लोग लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को लोगों ने आगे मजबूत करने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। उन्हें पुराने लोगों से मिलकर उनके सुझाव, भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार की दृष्टि से क्या क्या वो सोचते हैं क्षेत्र में, इस प्रकार के सुझावों से बातचीत करके हम लोग एक परिवार की तरह अपने घर में इस प्रकार के टिफिन बैठक की कल्पना पार्टी ने की है। बता दें कि इस बार भाजपा यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है, जिसे हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए टिफिन पर चर्चा कर रही है। रविवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में टिफिन पर चर्चा की थी और अब 7 जून को नोएडा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिफिन पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। खासतौर से जो उनको ना सुने जाने की बात वो करते हैं, उसे पार्टी के सांसद, विधायक, खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ बैठकर सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है कि जो सुझाव उनकी ओर से आ रहे हैं उस सुझावों को माना जाए। यानी इस बार 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ये जो टिफिन बैठकें हैं ये गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन भाजपा के टिफिन पॉलिटिक्स की जितनी चर्चा है उतनी ही इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी इस पर जहां निशाना साध रही है, वहीं भाजपा
ये कहते हुए पलटवार कर रही है कि उसकी रणनीति को समझना सपा के बस की बात नहीं। ये टिफिन तो बोलते हैं जो बच्चे लेकर के चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, ये टिफिन कार्यक्रम क्या है? आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे, बच्चों को जूता नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और खुद टिफिन खा रहे हो। जो सरकार खुद टिफिन खाए, बच्चों को खाना ना दे, वो क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करेगी? एक सालाना का कार्यक्रम आरएसएस वाले पहले भी चलाया करते थे कि अपना अपना सब खाना लेके आओ, 2 आदमी के लिए 500 आएंगे तो 1000 आदमी का खाना, किसी एक को लोड नहीं पड़ेगा। ये उनकी पहले से काम करने का तरीका है, कोई नई बात उनकी नहीं है। जब कोई निर्णय कार्यक्रम चलाती है तो आदमी अखिलेश जी के ऊपर से निकला चला जाता है, और जब तक उनके समझ में आ पाता है तब तक कोई नया कार्यक्रम आ जाता है तो उनके पल्ले नहीं पड़ पाता। तो पल्ले नहीं पड़ रहा, वो तो बेचारे जब तक नकल अकल कर पाते हैं तब तक नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल भाजपा 2024 को लेकर ग्राउंड जीरो पर हर लेवल की तैयारी अभी से कर लेना चाहती है, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी सिरदर्दी वो 14 सीटें हैं जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। अब इन सभी सीटों को भाजपा ने रेड जोन में डाला है, क्योंकि भाजपा सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं सीटों पर करने वाली है। इस बात की चर्चा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां भी इन्हीं सीटों पर होंगी। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा ने अपनी तैयारी से समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब सपा इससे बड़ी कोई लकीर खींच पाती है या नहीं, ये देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो भाजपा की टिफिन पॉलिटिक्स का मकसद क्या है, ये समझते हैं। मकसद ये है कि 80 सीटें का जो लक्ष्य है उसे भेदा जाए। हारी हुई सीटों पर चर्चा हो, जो 14 सीटें अभी भाजपा के पास नहीं है यूपी की, उन पर चर्चा। बूथ पर मजबूत पकड़ हो। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो रूठे कार्यकर्ता हैं उन पर विशेष फोकस इस टिफिन वाली बैठक में कि उनको मना लिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है, साथ ही साथ दलित और पिछड़े जिन पर सभी की निगाहें हैं, उस मामले में बीजेपी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। बात निकाय की हार पर हो चुकी समीक्षा, अब ग्राउंड पर होगी ब्लू आर्मी की परीक्षा। यूपी में चुनावी लड़ाई में अब बसपा भी अपनी ताकत का एहसास कराती नजर आ रही है, क्योंकि जिस दलित वोट को लेकर सपा और भाजपा नजर गड़ाए हुए हैं, उसको लेकर बसपा ने नारा दिया है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बसपा ने भरी हुंकार, 24 में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। निकाय की हार पर माया ने की थी समीक्षा, अब ग्राउंड पर होगी ब्लू आर्मी की परीक्षा। यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की जद्दोजहद में लगी बसपा भी अब 24 की तैयारी में जी जान से जुटी है और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। क्योंकि निकाय चुनाव में मिली हार के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा की थी, तब पार्टी के पदाधिकारियों से गांव-गांव जाकर अपने कैडर वोटर को फिर से जोड़ने की बात कही थी और अब बसपा अपने नाराज वोटर को मनाने में जुट गई है। जो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का निर्देश है कि गांव-गांव में जाना है और जो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस बात को गांव-गांव में एक-एक मतदाता को समझाना है और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को जो हमारा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी करें। दरअसल यूपी में इस वक्त हर किसी की नजर 21% दलित वोट पर टिकी है, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदलने का दम रखता है। बसपा शुरू से ही इसे अपना वोट बैंक मानती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की दलित मोर्चाबंदी ने बसपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि निकाय चुनाव में सपा का पूरा फोकस दलित वोट पर ही रहा। इस वजह से बसपा अलीगढ़ और मेरठ की वो सीटें हार गई जिन पर उसका कब्जा था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट बड़ी संख्या में भाजपा को मिला। इससे उसकी झोली तो भर गई, लेकिन बसपा की झोली खाली रह गई। यही वजह है कि अब बसपा अपने वोटर को फिर से न सिर्फ जोड़ने में जुटी है, बल्कि साफ साफ कह दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ गांव-गांव तक जाने के अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उसका एक बड़ा वोट बैंक है, जरूरत है तो उसे पार्टी के साथ जोड़े रखने की। इसीलिए पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों पर भी फोकस कर रही है। पार्टी
एक तरफ जहां गांव-गांव चलो अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में जो बूथ स्तर की कमेटियां हैं, वहां पर भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं बसपा अपने इस अभियान से ये भी बताना चाहती है कि यूपी में लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच नहीं है, वो भी मैदान में है। बसपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। बसपा की नीतियों से, बसपा की नीयत से, बसपा के नेताओं की नीयत से जनता विमुख हो चुकी है, उनके साथ में है। दरअसल बसपा के सामने सबसे बड़ा संकट पहचान का है, क्योंकि 2007 में जहां बसपा के 206 विधायक थे, वहीं मौजूदा वक्त में उसके पास सिर्फ एक विधायक बचा है। 2009 में बसपा के 21 सांसद थे और अब बसपा के 10 सांसद हैं, जिसमें सपा का बड़ा योगदान है। 2014 में बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी, पर खाता नहीं खोल पाई थी। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या दलित वोट के दम पर बसपा अपना राज फिर से स्थापित कर पाएगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। बाद मुख्तार का चैप्टर क्लोज, 1 साल में सजा की 5वीं डोज। क्योंकि मुख्तार अंसारी को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले को अवधेश राय की बेटी और भाई अजय कुमार ने कानून की जीत बताई। ये मुख्तार को मिली अब तक की सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा मुख्तार, कानून का सबसे बड़ा प्रहार। माफिया मुख्तार का चैप्टर क्लोज, 1 साल में सजा की 5वीं डोज। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय मर्डर केस में माफिया मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाकर उसे उसके गुनाहों की सबसे बड़ी सजा दी है, क्योंकि अब मुख्तार जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 1 लाख अर्थदंड लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को और अंततः आज फैसला आया है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर जरूर, ये वादी मुकदमा है, जहां ये पैरवी करेंगे उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने कोर्ट के फैसले को कानून की जीत बताया है, लेकिन साथ ही अपनी जान को खतरा भी बताया है, क्योंकि ये अजय राय ही थे जिन्होंने भाई की हत्या के बाद 32 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, लेकिन अजय राय अड़े रहे और बिना डरे मुख्तार को कानूनी चुनौती देते रहे। मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम न्यायपालिका पे हम लोग का विश्वास अडिग रहा और चाचा ने ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है मैं आज ये न्याय जान करके कि देर है पर अंधेर नहीं। जिस अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई है, वो घटना 1991 की है, जब 3 अगस्त की तारीख को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने अवधेश राय को संभलने का मौका तक नहीं दिया। मुख्तार को मिली उम्र कैद की सजा के बाद राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए जहां एक ओर मुख्तार को मिली सजा को भाजपा सरकार में हुई ठोस पैरवी का नतीजा बताया, वहीं दूसरी तरफ सपा पर ये कहते हुए निशाना साध दिया कि जिन्हें सपा सरकार संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है। एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने पूरे मामलों में चुस्ती के साथ पैरवी की है, इसीलिए लगातार कोर्ट के द्वारा उनको आजीवन कारावास और तमाम गंभीर मामलों में सजा के फैसले हो रहे हैं। इन सजा के फैसलों से उनमें उम्मीद की किरण जमती है, जो मुख्तार अंसारी के अपराधों से पीड़ित थे। ये मुख्तार को मिली अब तक की सबसे बड़ी सजा है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया है। बीते 1 साल में मुख्तार को 5 मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि कई और मामले बाकी हैं जिनका ट्रायल जारी है। वाराणसी से नवीन पांडे, एबीपी गंगा। तो मुख्तार को ये 1 साल में मिली 5वीं सजा है, सबसे बड़ी सजा है। आपको बताते हैं चलिए क्या हुआ 1 साल में। 1 साल में 5 मामलों मुख्तार को सजा हुई। 5 जून 2023 अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इससे पहले 30 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2022 को एडिशनल एसपी पर हमले समेत 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मुख्तार अंसारी को 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा हुई थी। उससे पहले 21 सितंबर 2022 को लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ये तो बात हो गई मुख्तार की, लेकिन पूरी फैमिली कानूनी शिकंजे में फंसी हुई है। क्राइम कुंडली देखिए मुख्तार फैमिली की। मुख्तार अंसारी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। पत्नी अफसा अंसारी 75,000 की इनामी है। बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत चित्रकूट जेल में बंद है और छोटा बेटा उमर फरारी काट रहा है, वो फरार चल रहा है। तो ये पूरी क्राइम कुंडली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।